आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय 13 का विलयन जो है कि आपका चल रहा था। और इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं, और इस वीडियो में आपको मैं लेकर चलने वाला हूं प्रश्न नंबर 21 से जो है कि लेकर के मेरे प्रिय छात्रों 32 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग इस टाइप की वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यदि आप जो है इस अध्याय का जो है कि शेष वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आपको जो है कि पूरा जो है कि विस्तार से आपको बताया गया है कैसे जो है कि आपका सवाल सॉल्यूशन किया जाता है। आपको मैं फार्मूला भी बता चुका हूं, इसमें भी मैं फार्मूला आपको बताऊंगा और सवाल भी सॉल्यूशन कराऊंगा कि कैसे जो है कि आपका सवाल होगा। देखिए, प्रश्न नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक चीज़ आपको समझ में आती रहे। देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 21 है, कह रहा है क्या कि 250 मिली बिलियन, ठीक है, 250 मिली बिलियन में 1 ग्राम NaOH वाले विलयन की मोलरता क्या होगी। यानी कि मोलरता आपसे पूछा। देखिए, मोलरता और मोलरता में आपका अंतर है। यहां पर पूछा है आपका क्या, मोलरता पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? मोलरता। तो मोलरता बराबर आपका फार्मूला होता है, मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए, जब भार दिया हो तो उसकी कंडीशन में बना रहा हूं। मोलरता बराबर आपका होता है भार बटा में आपका क्या होता है, अणुभार। अणुभार गुणे आपका होता है जो है कि विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। वह भी विलयन का जो आयतन है आपका किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। देखिए, यहां पर आपका जो है मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों। तो जब मोलों की संख्या नहीं देता है तो उस कंडीशन में करते क्या है, ये जो है, देखिए ये जो है आपका, ये है अणुभार बटा में, सॉरी भार बटा में जो अणुभार है ये इंडिकेट करता है मोलों की संख्या को। क्या निकालने का काम करता है? मोलों की संख्या। मोलों की क्या संख्या। या आप फार्मूला रख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों कि मोलरता बराबर होता है आपका पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, यानी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसके? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा में विलयन का क्या, आयतन। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को मोलों की संख्या पता नहीं है। आपका भार और अणुभार आप निकाल लेंगे क्योंकि प्रश्न में आपका भार दिया हुआ है, तो आसानी से जो भी आपका सूत्र दिया हुआ है NaOH जो भी आपका दिया हुआ है उससे अणुभार निकाल लेंगे। यानी कि भार निकाल लेंगे, अणुभार यानी भार तो आपका दिया हुआ है तो आसानी से अणुभार निकाल सकते हैं ना। अणुभार जब निकाल सकते हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको तभी आप लिखेंगे जब मोलों की संख्या आपका दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोलरता बराबर हो जाएगा भार बटा में अणुभार और गुणे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में होना चाहिए। ml में दिया हो तो आप उसे चेंज करेंगे किसमें? लीटर में आप चेंज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 मिली बिलियन। देखिए, ये आयतन दिया हुआ है 250, ठीक है, यानी कि जो आयतन भी है दिया हुआ है 250 ml मिली दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को किस में चाहिए? ये लीटर में चाहिए। किस में चाहिए? लीटर में। तो आपको पता है ना कि जो है कि ml को लीटर में बदलने के लिए आप जो है कि आपका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि चूंकि 1 ml बराबर होता है 0.05 लीटर, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 ml बराबर होता है यहाँ पर 0.001 लीटर है। यानी कि 1 ml जो है यानी कि 0.001 लीटर के जो है कि आपका बराबर होता है 1 ml। यानी कि चूंकि 1 ml में जो है कि 0.001 जो है लीटर आपका होता है, इसलिए आपका इतना ml है मेरे प्रिय छात्रों। तो आप करेंगे क्या कि 250 में गुणा करेंगे 0.001 से, ठीक है। आज जब गुणा करेंगे तो आपका 1 2 3 अंक पॉइंट भागेगा तो आपका हो जाएगा 0.25। इतना आपका क्या हो जाएगा? लीटर। यानी कि लीटर में आपका चेंज किया गया। ये आप फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि 1 ml जो बराबर होता है कितने के होता है, यानी कि 1 ml में जो है कितना लीटर आपका होता है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। यदि आप याद नहीं रखेंगे तो चेंजिंग करने में बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए, तो ये तो चेंजिंग हुआ बराबर। देखिए, भार क्या दे रखा है?
भार दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 ग्राम बटा में अणुभार। अणुभार आपको निकालना है किसका, NaOH की, यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ, NaOH का क्या निकालना है, अणुभार, यानी कि Na का अणुभार होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है, यानी कि Na का जो है आपका 23 होता है, O का आपका 16 होता है और H का क्या होता है 1 आपका होता है। यदि आप लोग जो है कि सभी को जोड़ते हैं तो देखिए 1 7 7 हो गए, 7 3 10 को 0 हासिल 1 2 1 3 और क्या 40। अणुभार कितना हुआ मेरे प्रिय छात्रों 40 हुआ, तो यहाँ पर आप रखेंगे बटा में 40 गुणे जो है विलयन का आयतन जो है लीटर में आपका फाइंड हुआ है 0.25। इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट 2 अंक पे है, तो करेंगे क्या कि 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा करेंगे तो आसानी से ये पॉइंट हट जाएगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा 100 बटा में आपका हो जाएगा 40 गुणे ये आपका हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, ये आपका हो जाएगा कितना 5 दूनी का 10, यानी 25 चौके 100 ऐसे भी कटा सकते थे, ठीक है, नहीं तो इसको आप ऐसे रन दीजिए 25 चौके 100 कर दीजिए, ये 4 हो गया, 4 से कटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी 1 आपका 10 होगा, यानी कि 0.1 कितना फाइंड हुआ 0.1 जो है आपका ml जो है आपका निकला हुआ, ये निकला हुआ है। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 जो भी आपका ऑप्शन होगा वही आपका जो है करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों। तो आपका 0.1 जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ में आई बात? तो दोस्तों ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, आप किस तरह से फार्मूला आपका रखा गया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यदि मोलारता जो है पूछता है तो मोलारता बराबर होता है मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको मोलों की संख्या पता नहीं है तो इसके बाद यानी कि मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार बटा में अणुभार, इसीलिए मैं एक ही बार में रख दिया हूं ताकि ज्यादा हम लोग का स्टेप न बढ़े, ठीक है। लेकिन आप यदि मोलारता बराबर लिखना चाहता है मोलारता बराबर लिखना चाहते हैं मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, तो फिर आपको मोलों की संख्या अलग से निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर किया क्या हूँ कि मोलों की संख्या को हटा करके रखा गया है, भार बटा में अणुभार करके मैं रख दिया हूँ ताकि आपका एक ही बार में हो जो है सभी फाइंड हो जाएगा। तो बस आपको आयतन निकाल लेना है, और कैसे आयतन निकाला गया है ये आप फार्मूला याद रखिएगा। मैं इसके पिछले वाला जो भी प्रश्न सोल्यूशन कराया हूँ उसमें आपको बता चुका हूँ, और आप पढ़े होंगे तो वो जो है कि आपको याद भी होगा। और हाँ, यदि आप हमारी सभी वीडियो को देखना चाहते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो है कि मैथ का, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या आई बटन में जो है इस वीडियो का लास्ट वाला जो है कि लिंक आ रहा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके पिछले वाला लास्ट वाला नहीं, इसके पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं जो कि आई बटन पर लिंक आएगा, ठीक है। चलिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया जाए, वहां से जो है आसान तरीके से आप जो खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई। 21 नंबर का था, बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग 22 नंबर की तरफ। देखिए 22 नंबर की हम लोग बात करें तो 22 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपको पता ही होगा क्योंकि इसके पिछले वाले जो भी प्रश्नों को सोल्यूशन कराए हैं कुछ फार्मूला आपके आए थे उसमें, और यहाँ पर भी वो फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं। देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन में इतने ग्राम यानी कि 2.74 ग्राम के वाष्पन में 0.71 ग्राम जो है अवक्षेप प्राप्त होता है, तो पदार्थ की विलेयता ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है पदार्थ की क्या विलेयता, तो जितना अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो सबसे पहले तो आप फार्मूला देख लिए। फार्मूला होता क्या है, तो विलेयता बराबर होता है पदार्थ का भार। देखिए विलेयता बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों पदार्थ का भार बटा में आपका होता है क्या विलायक का अणुभार, विलायक का भार, या अणुभार भी लिख सकते हैं, ठीक है, या खाली भार भी कर सकते हैं, या विलायक का भार आप लिख सकते हैं, या नहीं तो मैं विलायक का भार कर दूं, चलिए अणुभार ही रहने दीजिए, ठीक है, या भार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे इसके बाद गुणे होता है आपका क्या 100। यह है आपका फार्मूला, यानी कि विलेयता बराबर होता है पदार्थ का भार बटा विलायक का अणुभार गुणे, यहाँ पर अणुभार नहीं भारे कर दीजिए, ठीक है, भारे कर दीजिए, यानी विलेयता बराबर हो जाएगा पदार्थ का भार बटा में विलायक का जो है भार गुणे आपका होता है क्या 100।
ये कंडीशन आपको अच्छी तरह समझना है, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ का भार जो अवक्षेप प्राप्त हो रहा है वह टोटल भार 0.71 आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो अवक्षेप प्राप्त होता है, ये आपका है जो है कि पदार्थ का भार है 0.71। अब यहां पर देखिएगा विलायक का भार कैसे आप निकालेंगे, यानी कि विलायक का जो अणुभार है वही आप कह सकते हैं, अणुभार भी इसको कह सकते हैं, या आप इधर लिख सकते हैं अणुभार, ठीक है, अणुभार कर दीजिए। तो आप कैसे निकाल पाएंगे टोटल जो है विलायक आपका कितना था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 2.74, टोटल जो आपका था 2.74 था, लेकिन इसमें से वाष्पित होकर के यानी कि 0.71 ग्राम जो है अवक्षेप प्राप्त, जितना अवक्षेप प्राप्त हो रहा है टोटल आपका इतना था, लेकिन इतना अवक्षेप जो है प्राप्त हो चुका है, इसमें से तो मान वो कम होगा ना, टोटल आपका इतना था, अवक्षेप प्राप्त हुआ 0.71, तब तो मान कम होगा ना जितना अवक्षेप प्राप्त होगा, तो इसमें से इतना ये निकल गया, तो आपका 0.71 को हम लोग निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से, 100 से। क्या आप समझे हैं कि विलायक का भार आप कैसे निकालेंगे, जितना अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जितना पदार्थ जो है कि निकल रहा है, यानी पदार्थ का भार जितना आपका निकल रहा है उसको आप रहने दीजिए बाहर, यानी कि इस पूरे जो पूरा आपका जो है विलायक था दिया हुआ है, सॉरी विलयन, जितना आपका विलयन है उस पूरे विलयन में से इतना आपका निकल गया, तो आपका हो गया क्या, विलायक का भार। तो टोटल आपका जो मान था विलयन था 0.74 का था, उनमें से 0.71 जो है आपका जो है अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, तो वो तो आपका कम होगा मानना, तो इतने में से इतना निकल गया, तो आपका शेष क्या बचा 0.71, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 100 से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 71 बटा में इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 घटेगा 3, 7 में 7 घटा 0 पॉइंट क्या 2, यानी इतना आपका शेष बचा हुआ है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 अंक पे है तो 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 7100 बाटा में ये गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 203। इसी को आप यदि डिवाइड करा देते हैं मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा 34.97 आपका टोटल आंसर फाइंड होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? 34.97 आपका आंसर फाइंड होगा, जो कि आपका बी आपका आंसर करेक्ट, बी आपका आंसर क्या है, करेक्ट। क्या ये चीज आपको समझ में आई? और वास्तव में ये चीज आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर किसी पदार्थ का दिया था आपका जो है, किसी पदार्थ के कार्य, किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन में इतने ग्राम के, यानी कि टोटल जो है इतना ग्राम था, उसमें से इतना भाग जो है वाष्पित जैसे संतृप्त विलयन यानी 0.71 जो है ग्राम अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, तो ये तो टोटल आपका इतना था ना, उसमें से इतना प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब तो वो तो कम ही होगा ना, उसका तो भार क्या होगा, कम होगा, जितना अवक्षेप प्राप्त करेंगे वो तो आपका कम होगा, यानी कि वो तो बाहर निकलेगा, जितना बाहर निकल रहा है वो तो इसमें से कम होगा ना, तो कम हो रहा है, कम होने के बाद जो है आपका बच रहा है 2.03, ठीक है। इसके बाद पूरा सोल्यूशन करेंगे तो आपका मिलेगा विलेयता, यानी कि कितनी विलेयता आपकी है। देखिए मैं कभी भी समझाता हूँ तो आपको बेसिक से समझाता हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं कोई भी प्रश्न का सोल्यूशन कराता हूँ तो आपका ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ से बताता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ आपको समझाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये 22 नंबर था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है। करीब 3 ग्राम लवण जिसका अणुभार, देखिए इसमें आपका अणुभार भी दे रखा है, पदार्थ का भार भी दिया हुआ, देखिए 0 और इसके बाद दिया हुआ है 250 ग्राम पानी में घोला गया है, यानी कि जितना घोला गया वो तो विलायक है ना, ये विलायक है। इसके बाद दे रहा है 250 ग्राम पानी में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता, देखिए अब हाँ उसमें प्रश्न नंबर 21 में आपसे मोलरता पूछा था, मोलरता, ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहे मोलरता, दोनों में आपका अंतर है, दोनों में आपका क्या है, अंतर होता है। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे, फार्मूला बनेगा मोलरता बराबर आपका होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, ठीक है। आप बाटा में आपका क्या होता है, पदार्थ का अणुभार, जो कि आपका अणुभार दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे पदार्थ का अणुभार, अणुभार आगुणे, यहां पर ध्यान दीजिएगा मोलरता में जो है आप लेते हैं क्या, विलयन, मोलरता में विलयन का जो है आपका आयतन लिया जाता है, लेकिन इसमें मोलरता में जो है आपका विलायक का भार लिया जाता है। क्या लिया जाता है, विलायक, विलायक का भार, का भार।
वह भी जो भी भार लेंगे आपका किलोग्राम में होना चाहिए। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें आपका ल दिया, उसमें मोल रसी र दिया था, इसमें लट्टू ल दिया हुआ, ऐसे समझ, ठीक है। यानी कि इसमें मोलालता आपसे पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं, सब कुछ आपका दे रखा है। पदार्थ का भार आपका दिया हुआ है कितना, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा 3 ग्राम लवण, यानी कि आपका 3 दिया हुआ है बटा में। इसका अणुभार भी दे रखा है, कोष्टक में स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको, दिया हुआ है 30 ग्राम गुणे विलायक कितना दिया हुआ भाई, पानी कितना है, पानी आपका कितना है, देखिए पानी दिया हुआ है 250 ग्राम पानी है। तो यहाँ पर रखेंगे आपका क्या 250 ग्राम, लेकिन ये ग्राम में है, लेकिन आपको भार जो है किलोग्राम में चाहिए ना। तो 250 ग्राम में यदि हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो आसानी से वो किलोग्राम में बदल जाएगा। समझ में आई बात? चलिए शुरू करते हैं। एगो कट गया, इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, बोलिए क्या कोई दिक्कत? अब इसको पलट देंगे तो यह हो जाएगा एक ही बार में 100 बटा में आपका क्या हो गया 25। आज 25 से 100 को जब भाग देंगे तो यह 0 पॉइंट का हो जाएगा 4। बोलिए बहुत ही आसान रहा, आसान रहा कि नहीं रहा? और 4 ऑप्शनों में से जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0 पॉइंट आपका 4, 0.4, यानी कि मोललता जो है 0.4 आपका m होगा, जो कि आपका 23 नंबर की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 23 नंबर का 0.4 m। बोलिए आसान रहा ना, आसान रहा। देखिए हम लोग इसमें समझाने में हम लोग को ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि आप लोगों को समझना है ना, ठीक है, और आप समझ जाते हैं तो तुरंत इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तुरंत आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका 23 नंबर रहा, 24 नंबर जो है आपका ऑप्शनल है, 25 भी ऑप्शनल है, तो हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं 24 नंबर। देखिए कह रहा है क्या कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है, 4 ऑप्शन, 24 का जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि दिया हुआ है मोलरता दिया हुआ है, मोललता दिया हुआ है, नॉर्मलता दिया हुआ और क्या घनत्व। विलयन जो है यानी कि आपका विलयन जो है किस में निर्भर करता है भाई, विलयन जो है आपका किस में आता है, आपको पता है ना किस में आता है। अब विलयन जो है किस में नहीं आता है, तो आपको पता है विलयन किस में नहीं है, इसमें तो आपका विलायक आ रहा है ना, तो यही नहीं मोललता, यानी कि मोललता में जो है आपका विलयन आता नहीं है, जो कि आपका मोललता दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट। ये कह रहा है ये कि किसमें जो है कि आपका विलयन आता नहीं है, तो इसमें आपको क्या चाहिए विलायक चाहिए ना, लेकिन मोलरता यदि आप लेते हैं ऑप्शन ट्रिक मोलरता करते हैं तो मोलरता में आपका विलयन आता है कभी, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 21 में बताया हुआ हूँ, आपको फार्मूला लिखवाया था, उसमें आपको विलयन का आयतन चाहिए, ठीक है, विलयन का क्या आयतन, लेकिन इसमें विलायक का भार चाहिए। तो किस में नहीं आ रहा है आयतन, विलयन किस में नहीं आ रहा है, मोललता में नहीं विलयन नहीं है, आपका विलायक है, ये विलयन नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये आपका है फाइनल आंसर। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रहा है कि सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण है। आपका 25 नंबर में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो कि आपका पहला ऑप्शन है जल अति अल्प आयनिक होता है, बी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड पूर्ण आयनिक होता है, सी दिया हुआ सम आयन प्रभाव, डी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि दे रखा है सम आयन प्रभाव, सम आयन क्या है प्रभाव, सम आयन क्या है प्रभाव, ये है आपका ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ये 25 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों 26 नंबर की तरफ, और 26 नंबर जो है सॉल्यूशन करना है, और 26 नंबर में क्या पूछ रहा है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए तो देखते हैं इसी के साथ हम लोग 26 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों 26 नंबर में दिया हुआ है 0.006 मोल। देखिए मोलों की संख्या आपका दिया हुआ है, मोलों की संख्या आपका दिया हुआ है। इसके बाद NaCl में दे रहा है कि 100 मिली बिलियन में मोलरता जो है आपसे पूछ रहा है क्या, मोलरता पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है ना। तो बस करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता
मोलारता बराबर अभी मैं फार्मूला लिखवाया हूं, और का आपका फार्मूला लिखवाया गया, देखिए भार चाहिए बटा में अणुभार, अणुभार गुणे आपका विलयन, विलयन का आयतन, विलयन का क्या चाहिए, आयतन। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा विलयन का आयतन, वह भी विलयन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में। विलयन का आयतन किस में चाहिए मेरे प्रिय छात्रों, लीटर में। क्या ये चीज समझ में आई ना। लेकिन आपको मैं बताया हूं कि यदि आपका भार दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, भार दिया हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन भार नहीं दिया है, इसमें मोल दिया हुआ है, तो मोलों की संख्या दिया हुआ है। तो आपको मैं पहले ही बताया हूं कि भार बटा में जो अणुभार होता है यह मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो यह आप दूसरा फार्मूला आपको आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोलारता बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या, मोलों की क्या संख्या, बाटा में आपका क्या चाहिए, विलयन का आयतन, विलयन का क्या आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। तो ये जो है आपका फार्मूला बन गया। दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपका भार नहीं दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, तो आप मोलों की संख्या को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोल आपका दिया हुआ है तो मोलों की संख्या को रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दोनों फार्मूला कब आप अप्लाई करेंगे। चलिए, मोल आपका कितना दिया हुआ है, 0.006, यही मोल दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, बटा में आपका विलयन दिया हुआ है आपका 100, देखिए ml में दिया हुआ है, मिली में दिया हुआ है, तो इसको आयतन में बदलने के लिए, सॉरी लीटर, आयतन में लीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 से क्या करेंगे, भाग। बोलिए कोई दिक्कत। अब ये चला जाएगा ऊपर बेचारा, यानी 0.006 ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, गुणे 10 बाटा में क्या 1, 1 से भाग देंगे तो इतना नहीं होगा, छोड़ दीजिए। आइए मुझे मल्टीप्लाई कराएंगे 0. 1 अंक भागेगा इधर, क्योंकि 1 अंक कटेगा पॉइंट ना, 1 अंक भागेगा इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी 0.6। ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। देखिए आया कि नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपका सोल्यूशन हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको समझाना नहीं पड़ा, मैं पहले भी समझा चुका हूँ 21 नंबर के क्वेश्चन में। तो क्या ये चीज़ समझ में आए, जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और चारों ऑप्शन में से जो है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.06 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बोलिए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान था, 21 नंबर के जैसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, हटा करके इसके बाद हम ऑप्शनल को देखते हैं। और ऑप्शनल में पता ही है कि आपको सिर्फ टिक लगाना है, ऑप्शन को चूज करना है। चलिए तो इन सब चीज़ों को मैं हटाता हूं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपका। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर जो है ये 26 था, क्वेश्चन नंबर अब आपका 27 हम लोग देखते हैं कि 27 को कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, करें सेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है, सेविंग जो क्रीम होता है परिक्षेपण माध्यम आपका क्या है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है द्रव, बी दिया हुआ है ठोस, सी दिया हुआ है गैस, और डी दिया हुआ है प्लाज्मा। यानी कि परिक्षेपण माध्यम का मतलब ये हुआ मेरे प्रिय छात्रों की जैसे चीनी है और पानी है, तो चीनी और पानी में जो सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा होगी वही कहलाती है क्या, प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए पानी और चीनी को घोलना है, पानी और चीनी को क्या करना है, घोलना है, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा होगा, पानी सबसे ज़्यादा होगा ना, यानी कि द्रव जिसकी सबसे मात्रा अधिक होती है तो वही आपका कहलाता है क्या, प्रक्षेपण। यानी कि यह आपका द्रव होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा, द्रव। क्या हो जाएगा, द्रव। क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि बनाना हो, यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग खाना ही बनाते हैं, चावल बनाना है, तो उसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा होती है और चावल की मात्रा कम, ठीक है, क्योंकि आयतन में, समझिए आयतन में, ठीक है, तो आयतन में पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और चावल की मात्रा कम। ऐसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, या चीनी या नमक को आप सॉरी पानी और नमक को भी आप ले सकते हैं, या नमक और चीनी को भी आप चीनी और जो है पानी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जब सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा होगी वही आपका कहलाएगा क्या, परिक्षेपण कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो 4 ऑप्शन में से ये आपका द्रव है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पनीर उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा।
दिया है फार्म का, दूसरा बी है पायस का, तीसरा है जेल का, डी है आपका एरोलास का। यानी कि ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जो पनीर उदाहरण है आपका है जेल का। किसका है? जेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जेल का। ठीक है, ये है आपका आंसर। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, जो है कि 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, बादल है। बादल आपको पता है कि यदि बादल जो है यदि ठोस अवस्था में रहता तो क्या वो उड़ सकता है? नहीं ना उड़ सकता, तो वो नीचे आ जाएगा ना। वो किस में आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना। तो यानी कि ऑप्शन आपको 4 दिया गया। बादल है, द्रव में परिक्षिप्त गैस, इसके बाद दिया है गैस में परिक्षिप्त द्रव, द्रव में परिक्षिप्त ठोस, इसके बाद ठोस में परिक्षिप्त द्रव। यानी पहले क्या रहता है उसके बाद क्या बनता है, इसकी बात हो रही है। यानी कि बादल जो है पहले गैस अवस्था में रहता है, उसके बाद वह पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आएगा? क्या वह ठोस अवस्था में रहता तो वो नीचे नहीं गिर जाता, वह गैस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? गैस। यानी गैस में परिक्षिप्त द्रव, यानी गैस में क्या होता है? परिक्षिप्त द्रव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गैस में, यानी कि आप लिख सकते हैं गैस में परिक्षिप्त, गैस में परिक्षिप्त आपका क्या? द्रव। गैस में परिक्षिप्त द्रव आपका होता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 29। जो बादल है गैस में परिक्षिप्त क्या होता है? द्रव आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। देखिए, ये सब चीजें बहुत आसान है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप सिर्फ याद रखेंगे। दे रखा है निम्न में से क्लोराइड नहीं है। निम्न में से क्लोराइड क्या नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है शर्करा का विलयन, बी दिया हुआ है दूध, सी दिया हुआ है शेविंग क्रीम, डी दिया हुआ है सभी क्लोराइड हैं। यानी कि दिया हुआ है 30 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शर्करा का विलयन। किसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शर्करा का विलयन। शर्करा का जो विलयन है यह आपका क्लोराइड नहीं। ठीक है, क्लोराइड क्या है? नहीं, यह है आपका शर्करा का क्या? विलयन। ऑप्शन भाई आप याद रखेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए 31 नंबर हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl आपका होता है, जो कि आपको पता ही है। अध्रुवीय विलायकों में पहला है विलेय होता है, दूसरा है अविलेय होता है, तीसरा है उदासीन होता है, चौथा है क्षारीय होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है अध्रुवीय विलायकों में जो है आपका बी करेक्ट है, अविलेय होता है। क्या होता है? बी आपका करेक्ट है, अविलेय। क्या है? अविलेय है। ये है आपका क्या? आंसर। यानी कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है अध्रुवीय विलायकों में ये क्या होता है? अविलेय आपका होता है। तो चलिए इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग बात करें मेरे प्रिय छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है वास्तविक विलयन एवं निलंब में कणों का आकार निम्न में से कितना होता है? यानी वास्तविक विलयन एवं निलंबन के कणों का आकार निम्न में से कितना होता है? आपका दिया हुआ है ए 100 नैनोमीटर से अधिक, बी दिया हुआ है 100 नैनोमीटर से कम, डी दिया हुआ है 100 नैनोमीटर, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 32 नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, 100 नैनोमीटर से अधिक। ठीक है, 100 नैनोमीटर से क्या होता है? आपका अधिक होता है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा था कि वास्तविक विलयन एवं निलंबन में कणों का आकार निम्न में से कितना होता है? यानी कि आपका होता है 100 नैनोमीटर से आपका अधिक होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा कुछ आपका जो है कि इस चैप्टर नंबर 13 का जो विलयन आपका चल रहा था, विलयन का आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे अध्याय 14 के साथ, जो कि है तत्वों का
आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।